ठीक है, तो ये समझ में आ गया टॉपिक। अब अगले टॉपिक की शुरुआत करें। अच्छा, याद है आपको? हाँ, मैंने कहा था कि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद समझाऊंगा। ये क्वेश्चन जो आपने भी पूछा था, उन्होंने भी पूछा था बार बार कि सर ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या क्या होते हैं, और रुपी के सेंस में इसका वैल्यू क्या होता है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को बार बार रहता है। तो ठीक है, आज कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना, एक ऐसे एज में रह रहे हैं जबकि हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल बार बार करते हैं। और चाहे देश में एफडीआई कितना आ रहा है तो बिलियन में बात करते हैं, देश का जीडीपी कितना है तो ट्रिलियन में बात करते हैं। तो ये बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन हर जगह, देश में उत्पादन कितना है अनाजों का, उसको मिलियन ट्रिलियन में देते हैं। तो आखिर ये मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन होते क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। कई लोग कई दिनों से पूछ रहे थे, तो उसको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है, हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी आपको लगा दिया है पहले ही यहाँ पर। ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन समझने के लिए शायद आप में से सब लोग ये जानते होंगे कि दो प्रकार के सिस्टम हम लोग इंडिया में चलता है। एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सुना होगा आप लोगों ने। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आगे अगर बढ़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, और शंख और महाशंख भी होता है। जानते हैं सब चीजें। इसी को अरब, 10 अरब, खरब सब लिखा गया है यहाँ पर। इंडियन सिस्टम में ये चलता है, लेकिन हम लोग जनरली करोड़ के बाद इसका इस्तेमाल अरब वगैरह कर लेते हैं। कई बार खरब तो बिल्कुल इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कभी कभी समाचार पत्रों में खरब वगैरह मिलता है, अरब वगैरह मिलता है। नील, पद्म, शंख, महाशंख का तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। अब सारा इस्तेमाल क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन चीजों का। इंटरनेशनल इकोनॉमी में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह में। इस इंटरनेशनल पैमाने का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी देखो, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, यहां तक क्या है, सेम है। ये सेम है, ये सेम है, देख लो यहां पर सेम है। इसमें क्या होता है, एक एक जीरो बढ़ता जाता है। यूनिट में कोई जीरो नहीं होगा, 10 में 1 जीरो होगा, 100 में 2 जीरो होगा, 1000 में 3 जीरो होगा, 10,000 में 4 जीरो होगा। अपने यहाँ इंडियन सिस्टम में लाख होता है, और यहाँ पे 100,000 होते हैं। आप जानते हैं कि 1 लाख में 100,000 होता है। तो हम लोग इंडियन सिस्टम में लाख बोलते हैं। अब लैक नहीं चलता है। पहले बहुत सारे लोग LAC लिखते थे, लैक। अब लैक नहीं चलता है, अब लाख चलता है, क्योंकि लैक का मीनिंग कमी भी होता है कई बार इंग्लिश में, इसलिए अब लाख ही चलता है। इंग्लिश चाहे उसको लाख ही लेना, इंग्लिश में भी अगर कहीं चेक साइन कर रहे हैं तो 10 लाख लिखना होता है। 10 LAC लिखेंगे तो गलत हो जाएगा वो, है ना। तो लाख हम लोग बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं 100,000। तो कई जगह लिखा होगा, आप लोग कई जगह न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा 100,000, 200,000, 500,000। तो 100,000 मतलब 1 लाख। हम लोग लाख बोलते हैं, वो लोग 100,000 बोलते हैं। 10 लाख को ही हम लोग बेसिकली 1 मिलियन कहते हैं। यानी 100,000 के बाद उनका आता है मिलियन, यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। समझ गए? यानी मिलियन जहां भी लिखा हो तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, रुपये के सेंस में उसको 10 लाख बोलेंगे। $1 मिलियन तो 10 लाख डॉलर। अब उस डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 80 रुपीज, 85 रुपीज, जो भी चल रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। यानी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इसके बाद इंडियन सिस्टम में 10 लाख आता है, और 10 लाख उनका हो जाएगा, सॉरी, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख हो गया 1 मिलियन। उसके बाद इंडियन सिस्टम में क्या आएगा, करोड़ आएगा। करोड़ का मतलब होता है 10 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख, तो 1 करोड़ मतलब 100 लाख, तो 100 लाख का मतलब हो गया 10 मिलियन। 10 मिलियन। फिर आता है 10 करोड़। 10 करोड़ का मिलियन मतलब होता है 100 मिलियन। 100 मिलियन लिखा मतलब 10 करोड़ हो गया। तो मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे, वैसे बढ़ता जाएगा। फिर जब आगे आते हैं तो अपने यहाँ होता है अरब। अरब का मतलब क्या हुआ, 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ के बाद अरब आ गया, यानी 1 जीरो बढ़ गया तो 100 करोड़ हो गया। 1 अरब मतलब 100 करोड़। ध्यान रखिएगा, 1 अरब मतलब 100 करोड़। 100 करोड़, और 100 करोड़ को ही हम 1 बिलियन कहते हैं। यानी बिलियन, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, और बिलियन का मतलब हो गया 100 करोड़। समझ गए?
यानी कहीं भी बिलियन लिखा उसका मतलब होता है 100 करोड़। उसके बाद फिर चलेगा 10 अरब मतलब 10 बिलियन, खरब का मतलब हो जाएगा 100 बिलियन, यानी 1 खरब का मतलब हुआ 100 बिलियन, और फिर 10 खरब का मतलब होता है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब, और इसको सिंपल लैंग्वेज में लोगे तो 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ट्रिलियन कहते हैं। 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। 2 ट्रिलियन मतलब 200 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ सॉरी। 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़। 3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन मतलब आपको मैं यहां लिख भी दिया हूं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, है ना? तो ये आपका जो है वो सिस्टम है, सॉरी, ये सिस्टम है। इसके आगे हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो नील का मतलब हो जाएगा 10 ट्रिलियन, 10 नील का मतलब हो जाएगा 100 ट्रिलियन, और इसके बाद पदम आता है अपने यहाँ, और इसका मतलब होता है क्वाड्रिलियन, है ना? ये क्वाड्रिलियन होता है जो कि यूज नहीं होता है। ट्रिलियन के बाद ज़्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। हम लोग ट्रिलियन के बाद ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ट्रिलियन तक ही हम लोगों का ये चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लो 10 पदम मतलब 10 क्वाड्रिलियन, और फिर शंख आ जाएगा, इसका मतलब 100 क्वाड्रिलियन होता है ना? तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 मेन होते हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, और इसका मतलब हो गया कि मिलियन का मतलब लाख में, बिलियन का मतलब उसमें, और ट्रिलियन का मतलब उसमें। ये आप इंडियन सिस्टम में ये आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को चीजें ये? उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ में आ गया, है ना? चलिए ठीक है।